राहुल ने लोकसभा में पेपर लीक पर अपने भाषण के दौरान मुद्दे पर एक भी पॉइंट नहीं रखा। उन्होंने बार बार निशाना अमित शाह पर रखा, इधर उधर की बात की। इसका ही नतीजा था कि उनका भाषण भी पूरा नहीं हो पाया। राहुल गांधी पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर हवाई फायरिंग करते रहे। Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल रहे हैं? कौन सा ऑर्डर है? वो ऑर्डर का कॉपी आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए। आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर, किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी? आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। राहुल गांधी तो आरोप लगाकर निकल लिए, लेकिन बीजेपी ने इसे पकड़ लिया। राहुल गांधी के निशाने पर पहले धर्मेंद्र प्रधान आए थे, अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, लेकिन इस बार बीजेपी राहुल को छोड़ने के मूड में नहीं है। The use of force can only be authorized by the Home Minister. No. It cannot be authorized either by the Home Minister or the Prime Minister. ऐसा नहीं चल सकता सर। आप प्रूफ दिखाओ। आपको माफी मांगना होगा सर, ये इसको हम हल्के में नहीं ले सकते, नहीं तो कल को कोई भी मेंबर उठ के कुछ भी बोलेगा। राहुल गांधी ने पहले पैलेट गन चलाने का आरोप लगाया, बुधवार को फायरिंग की बात पर अड़ गए। इस बीच दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक तौर पर कह दिया है कि छात्रों पर फायरिंग के आरोप गलत है। रांची से दिल्ली आई एक स्टूडेंट नूतन टोप्पो ने आरोप लगाया कि 20 जुलाई को कनॉट प्लेस इनर सर्कल पर प्रोटेस्ट के दौरान उनके कान के पास गोली जैसी चीज लगी। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डिस्चार्ज समरी में डॉक्टर्स ने गन शॉट लिखकर वहां क्वेश्चन मार्क लगाया, लेकिन नूतन टप्पो की एमएलसी में डॉक्टर ने गन शीट की इंजरी होने से इनकार कर दिया। डॉक्टर ने साफ साफ लिखा है कि चोट किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से लगी है। फैक्ट चेक में राहुल गांधी का दावा कहीं टिक नहीं रहा, इसलिए बीजेपी से लेकर सरकार तक सभी राहुल गांधी पर हमलावर हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। दूसरी बात, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। राहुल गांधी के दावे में उनके सहयोगियों को भी दम नजर नहीं आता। लोकसभा में राहुल के पक्ष में खड़े हुए अखिलेश यादव को भी किरेन रिजिजू के तर्कों के बाद बैठना पड़ गया। अध्यक्ष महोदय, अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। ये सही है। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं है। अखिलेश जी, आप जो बता रहे हो अलग बात है। राहुल जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने सीधा नाम लेके कहा, इंक्वायरी का बात नहीं मांगा। राहुल गांधी जी ने इंक्वायरी का बात नहीं किया, उन्होंने सीधा नाम लेकर के फायरिंग ऑर्डर का बात किया। कैसे बात कर सकते हैं आप? ये आप समझते हैं कितना गंभीर आरोप है? आप अगर इंक्वायरी का मांग करता है या वो ठीक है, हम मानते हैं। अखिलेश जी, अरे अखिलेश जी, आप जो कह रहे हैं वो अलग है, राहुल गांधी जी ने जो बात कहा बिल्कुल अलग बोला है। राहुल को भी समझ आ गया है कि उनका दावा भारी पड़ सकता है। बीजेपी ने स्पीकर से शिकायत कर दी है, इसलिए राहुल गांधी ने सदन में भाषण देने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो फायरिंग की बात को गोल कर गए। ये व्यक्ति अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, पैलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है। हमने भी सरकारें चलाई हैं, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पैलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल
is the Home Minister and the Prime Minister. We know that. तो either the Home Minister इन्होंने ऑर्डर किया, युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पैलेट गन का यूज का ऑर्डर, या फिर इनको मालूम ही नहीं था। राहुल भले ही फायरिंग की बात से पलट रहे हों, लेकिन बीजेपी राहुल को छोड़ने के मूड में नहीं है। जबकि कोई फायरिंग हुई नहीं है तो ये किस प्रकार का झूठा आरोप राहुल गांधी जी लगा रहे हैं? उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, सदन में माफी मांगनी चाहिए, देश के साथ माफी मांगनी चाहिए उनके झूठे आरोपों के लिए। लोकसभा में पेपर लीक बिल पास हो चुका है। राहुल ने फिर गलत बयानी करके परेशानी खड़ी कर ली है। अब देखना है कि आज राज्यसभा में कांग्रेस सरकार पर हमले के लिए किन किन हथियारों का इस्तेमाल करती है।